यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई, वॉर्टन एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस. Some of the world's most notable, smart, intelligent and successful business founders shared their thoughts. और उनकी सारी thoughts को अगर inverted commas में 3 लाइनों में मैं बयान करूं जो उन्होंने वहाँ पर कहा, वो ये था कि in a world that is changing so quickly, the biggest risk you can take is not taking any risk. दुनिया में इस वक्त मिलियनर और बिलियनर्स की तादाद देखी जाए तो उसमें सबसे बड़ी तादाद मामूली तालीम वाले हाई स्कूल ड्रॉप आउट या हार्डली कॉलेज किए हुए लोग हैं. दुनिया इस बात पे हैरान है कि ऐसा क्यों कर है कि पिछले 25-30 सालों में, 40 सालों में दुनिया की सारी वेल्थ उन लोगों के हाथों में चली गई है, सारी सक्सेस उन लोगों के हाथों में चली गई है जो कि या तो हाई स्कूल पास हैं या हाई स्कूल ड्रॉप आउट हैं या थोड़ा सा कॉलेज किया है. तालीम जितनी ज़्यादा, फेल होने का खौफ उतना ज़्यादा में डायरेक्ट कॉरिलेशन है. दर्जनों साइंटिफिक स्टडीज़ में ये स्टैब्लिश हुआ है कि ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग ज़िंदगी के फ़ैसले करने में डरपोक हो जाते हैं, वो खौफज़दा होते हैं, वो रिस्क नहीं लेते, वो हर आइडिया और अपॉर्चुनिटी को इतना नापते और तोलते हैं कि अगर मगर में तरक्की का, कारोबार का मौका हाथ से गंवा बैठते हैं. इस वक्त आप दुनिया में 1000 अमीर तरीन इंसानों की लिस्ट देखें तो उन्होंने थोड़ी तालीम के बावजूद ये जो एबिलिटी थी रिस्क लेने की, कोई भी अपॉर्चुनिटी आई है उसे ग्रैब करने की, इस अपॉर्चुनिटी ने उन्हें इस बड़े रिवॉर्ड से दुनिया के इतने बड़े और सक्सेसफुल इंसानों में बदल दिया है. आपका सर घूम जाता है उस लिस्ट को देख के. कनाडा, अमेरिका, यूके, यूरोप या मिडल ईस्ट वगैरह में जहाँ भी हम एक्सपैट्स रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग, आप देखेंगे कि बेशुमार लोग 1000, 2000, 3000 लोग एक ख़ास ईयर में यहाँ पर मूव होते हैं. 10 सालों के बाद अगर आप उनकी ज़िंदगी का मुशाहिदा करें तो आप देखेंगे कि उनमें से कुछ लोग मल्टी ग्रोसरी स्टोर्स, मल्टी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के मालिक होते हैं और बहुत सारे लोग अभी मिनिमम वेज या थोड़ी सैलरी में एक मीडियोकर सी, एक गुजारे मजारे की लाइफ गुजार रहे होते हैं. स्मार्ट और समझदार लोग हर बात और हर आइडिया पर इतना डाउट करते हैं कि एक मीडियोकर लाइफ उनका ज़िंदगी की एक किस्मत या मुकद्दर बन जाती है. दुनिया में कैलकुलेटेड रिस्क लिए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं. सिंपली सवाल ही पैदा नहीं होता. सक्सेस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन. क्या आप ये कहें कि मेरे अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो जाए, अगर मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं, दूसरे शहर या सूबे में जाऊं तो ये कहीं हमें टाइम वेस्ट ना हो जाए, ख्वारी ना हो जाए इसमें. इन सारे खौफ, इन सारे रिस्क से जो लोग इम्यून होते हैं, जो लोग इनकी परवाह नहीं करते, वो इन अपॉर्चुनिटीज़ में से किसी एक अपॉर्चुनिटी पे उनका जैकपॉट लगता है और वो आगे निकल जाते हैं. दुनिया में कोई कारोबार या प्रोफेशन ऐसा है ही नहीं कि जिसमें रिजल्ट्स की गारंटी हो. आइडिया में रिस्क जितना ज़्यादा, कामयाबी की सूरत में रिवॉर्ड उतना बड़ा होगा. ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है. बड़े ख्वाबों के लिए बड़ा रिस्क, ज़िंदगी में फ़ेल होने का खौफ और डर नाकाम और कामयाब लोगों की लिस्ट को या उनको अलग करता है. एंड ऑफ द डे किसी ने इस दुनिया से ज़िंदा नहीं जाना. नो और लो कॉन्सिक्वेंसेस वाले फैसलों से आप बज़ाहिर ज़िंदा तो होते हैं पर टेक्निकली अब मर चुके होते हैं. सो द क्वेश्चन दैट वाई हाईली क्वालिफाइड, स्मार्ट एंड वाइज पीपल फेल इन लाइफ, सिंपली क्योंकि वो बहुत समझदार होते हैं. नतीजे में वो सुपर केयरफुल और डरपोक बन जाते हैं. Taking risks allows us to expand the parameters of our experiences, जिससे आप ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस, बड़ा ख्वाब पूरा करने के काबिल होते हैं. सो इस यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में होने वाली वॉर्टन एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो बड़े ब्रेन, बड़े और कामयाब लोगों ने एक शेयर्ड जो मैसेज दिया था वो ये था कि इन अ वर्ल्ड दैट इज़ चेंजिंग सो क्विकली, the biggest risk you can take is not taking any risk. यानी इस ज़िंदगी में जो इतनी तेज़ी से बदलती चली जा रही है, इसमें रिस्क ना लेकर अपने ख्वाबों को पूरा ना करना itself सबसे बड़ा रिस्क है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.